किंगडम मोनेरा, सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं किंगडम मोनेरा को। मोनेरान्स आर स्ट्रक्चरली द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं उसमें सबसे सिंपलेस्ट कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं तो वो कौन है? मोनेरा। ठीक है, मोनेरा किंगडम, और इसे हम लोग कहते हैं मोनेरान्स। द वर्ड मोनेरा इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक मोनेरीज मीनिंग सिंगल। वर्ड मोनेरा जो है ग्रीक वर्ड से आया है, मोनेरीज से, जिसका मीनिंग होता है सिंगल। इनका स्ट्रक्चरल फीचर्स कैसा है? ऑल द ऑर्गेनिज्म्स बिलोंगिंग टू किंगडम मोनेरा आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स। इस किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म्स आते हैं वो सब के सब क्या हैं? यूनिसेलुलर हैं, विथ प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन। जिनका सेल ऑर्गेनाइजेशन है जो है वो कैसा है? प्रोकैरियोटिक है। दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन, और ये एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन में भी सर्वाइव करते हैं, लाइक हॉट स्प्रिंग्स, गर्म झरने में, एसिडिक सॉइल्स में भी ये सर्वाइव करते हैं इस तरह से। सम ऑफ देम में पोजेस सेल वॉल एंड रिजेंबल प्लांट्स, और कुछ के पास तो सेल वॉल भी है जो कि प्लांट्स लाइक रिजेंबल होते हैं। वेयर एट सम अदर्स डोंट पोजेस सेल वॉल, और कुछ के पास सेल वॉल नहीं है। यानी मोनेरा ऐसे है जिनके में कुछ के पास तो सेल वॉल भी है और कुछ के पास सेल वॉल नहीं भी है, लेकिन ये वो ऑर्गेनिज्म है जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जैसे मोनेरा के एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्मा, सैल्मोनेला, ऑसिलेटोरिया। 3 एग्जाम्पल्स मैंने दिया यहां पर। माइकोप्लाज्मा, सैल्मोनेला एंड ऑसिलेटोरिया आर एग्जाम्पल्स ऑफ मोनेरा। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन ऑफ मोनेरा किंगडम। मोनेरा किंगडम का अब हम लोग न्यूट्रिशन देखते हैं। सम ऑफ देम में पोजेस क्लोरोफिल एंड सो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कुछ तो मोनेरा ऐसे हैं जिनके पास क्लोरोफिल भी है और वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। अदर्स सो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है वो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। दीज ऑर्गेनिम्स प्रीडोमिनेंटली शो आइदर सिम्बायोटिक और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, और ये जो ऑर्गेनिम्स हैं वो मोस्टली सिम्बायोटिक या पैरासाइटिक न्यूट्रिशन भी करते हैं। सिम्बायोसिस, व्हाट इज सिम्बायोसिस? सिम्बायोसिस इज ए क्लोज एसोसिएशन of living together of two living organisms in which both the organisms derive benefit from each other. सिम्बायोसिस वह क्लोज एसोसिएशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का, 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का, जिससे कि दोनों को एक दूसरे से कुछ न कुछ बेनिफिट होता है। सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल हम लोग अपने जीवन में देख सकते हैं। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप इज द एग्जाम्पल ऑफ, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस, कि दोनों को एक दूसरे से कुछ लाभ भी है और कुछ एक दूसरे से हानि भी रहते हैं। और पैरासाइटिज्म, पैरासाइटिज्म इज ए रिलेशनशिप इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इन क्लोज एसोसिएशन विद द अदर ऑर्गेनिज्म एंड डिपेंड्स ऑन इट फॉर फूड एंड शेल्टर एंड इन दैट प्रोसेस हार्म्स द अदर ऑर्गेनिज्म। और पैरासिटिज्म वह रिलेशनशिप है 2 ऑर्गेनिज्म्स का, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का, कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होता है फूड के लिए, शेल्टर के लिए, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस में एक ऑर्गेनिज्म को प्रॉफिट होता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को लॉस होता है। तो दैट रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज पैरासाइटिज्म। तो ये दोनों तरह का आपको रिलेशनशिप शो करता है मोनेरा, सिम्बायोसिस कुछ, और कुछ मोनेरान्स जो है वो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। रेस्पिरेशन, दीज ऑर्गेनिम्स जनरली शो एनाइरोबिक रेस्पिरेशन, और मोनेरान्स जो है वो जनरली एनाइरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं। एनाइरोबिक रेस्पिरेशन इज द मोड ऑफ रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनाइरोबिक रेस्पिरेशन वह होता है जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। एनाइरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? ऐसे वैसे रेस्पिरेशन है जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंसी में
ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो रेस्पिरेशन हो, बिना ऑक्सीजन का हो, ठीक है, तो वो रेस्पिरेशन को कहते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एंड सम ऑर्गेनिम्स में शो एरोबिक रेस्पिरेशन, और कुछ मोनेरांस जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं अंडर सुटेबल कंडीशंस। एरोबिक रेस्पिरेशन इज द मोड ऑफ रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और एरोबिक रेस्पिरेशन वह हुआ जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। दीज ऑर्गेनिम्स शो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और जो मोनेरांस जो होते हैं वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं। डाइवर्सिटी। बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी आर द मेन कॉमन ऑर्गेनिम्स बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिम्स। और मोनेरांस के दो बेस्ट एग्जाम्पल हैं, एक है बैक्टीरिया और दूसरा है साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी। ये मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिम्स हैं इस ग्रुप के। ए साइंटिस्ट बाय नेम्ड कार्ल वोज फर्दर क्लासिफाइड किंगडम मोनेरान इनटू टू ग्रुप्स। और एक साइंटिस्ट थे कार्ल वोज, उन्होंने क्या किया, मोनेरा किंगडम को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया। फर्स्ट ग्रुप है जो आर्किया बैक्टीरिया या आर्किया, एक ग्रुप है जिसका नाम रखा आर्किया बैक्टीरिया आर्किया, और सेकंड ग्रुप का नाम रखा यू बैक्टीरिया। आर्किया बैक्टीरिया आर द मोस्ट एंशिएंट एंड प्राइमिटिव फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। आर्किया बैक्टीरिया प्राइमिटिव फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया हैं, एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा। और यू बैक्टीरिया कंप्राइजेज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिम्स हैविंग सर्टेन कॉमन फीचर्स। और यू बैक्टीरिया जो है उसके पास कुछ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिम्स के भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, यानी कि ये आर्किया बैक्टीरिया से एडवांस्ड लेवल के बैक्टीरिया हुए। एग्जाम्पल है यू बैक्टीरिया के बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। आर्किया बैक्टीरिया के एग्जाम्पल कौन है, माइकोप्लाज्मा, और यू बैक्टीरिया के एग्जाम्पल कौन कौन है, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। वेरी गुड। देखिए मोनेरा किंगडम है और आर्किया बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्किया बैक्टीरिया के एग्जाम्पल कौन है, माइकोप्लाज्मा, और यू बैक्टीरिया कौन कौन है, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंस होता है और बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। क्लियर, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होता है और इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में। आर्किया बैक्टीरिया का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉपिक है, जबकि बैक्टीरिया का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉपिक और साइनोबैक्टीरिया का ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। Archaebacteria. Most archaebacteria are autotrophs and only a few photosynthesize. अधिकांशतः जितने भी आर्कियोबैक्टीरिया हैं वो सब के सब ऑटोट्रॉप्स हैं। Archaebacteria derive the energy for the metabolic activities from the oxidation of chemical energy sources such as reduced gases, ammonia, methane और हाइड्रोजन सल्फाइड। आर्किया बैक्टीरिया एक ऐसे ऑटोट्रॉप्स हैं जिसमें बहुत कम ही है जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। अधिकांश जो है वो अपनी एनर्जी का ऑक्सीडेशन दूसरे केमिकल एनर्जी सोर्स से ले लेते हैं, जैसे अमोनिया गैस का रिडक्शन करके, मीथेन गैस का रिडक्शन करके, हाइड्रोजन सल्फाइड का रिडक्शन करके ये अपनी एनर्जी को फुलफिल करते हैं। In the presence of one of these chemicals, Archaebacteria can manufacture their own amino acid and protein. और ये बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया आर्कियोबैक्टीरिया ये ऐसे मोनेरांस हैं जो कि अमोनिया गैस में रहते हैं। जहां अमोनिया गैस पाया जाता है या मीथेन पाया जाए या हाइड्रोजन सल्फाइड पाया जाएगा, वहां ये सरवाइव करते हैं और अपना भोजन अपना फूड खुद बना लेते हैं। वो ऐसे ऑटोट्रॉप्स हैं। आर्किया बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 ग्रुप्स। आर्किया बैक्टीरिया को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका मिथेनोजीन्स, एक है मिथेनोजीन्स
मिथेनोजिन्स मैन्युफैक्चर मीथेन, मिथेनोजिन्स मीथेन मैन्युफैक्चर करते हैं एज द रिजल्ट ऑफ देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के द्वारा। मिथेनोजिन्स डाई इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये ऐसे आर्किया बैक्टीरिया है मिथेनोजिन्स कि जिन्हें फ्रेश एयर में रख दीजिएगा तो ये डाई कर जाएंगे, डेथ कर जाएंगे। Thus they are found in swamps and marshes, इसीलिए ये दलदली क्षेत्रों में swamps and marshes में पाए जाते हैं कौन, मिथेनोजिन्स। नेक्स्ट है हमारा थर्मोएसिडोफाइल्स, और सेकंड ग्रुप है आर्किया बैक्टीरिया का, वो है थर्मोएसिडोफाइल्स। दीज आर्किया फेवर एक्सट्रीम हॉट एंड एसिडिक इन्वायरमेंट्स, नाम से ही है थर्मो एसिडो माने थर्मल जगह पर रहेगा यानी हॉट जगह पर रहेगा, और एसिडो यानी एसिडिक जगह पर रहने वाले आर्किया बैक्टीरिया सच एज हॉट स्प्रिंग्स। मेनी थर्मो एसिडोफाइल्स यूज हाइड्रोजन सल्फाइड एज देयर एनर्जी सोर्स, और बहुत सारे तो जो थर्मो एसिडोफाइल्स हैं जो हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज करते हैं एनर्जी सोर्स के लिए। एंड थर्ड टाइप ऑफ आर्किया बैक्टीरिया इज हेलोफाइल्स। These archaeas grow in very salty environments, और ये तो बहुत ही salty environments में रहते हैं, नमकीन क्षेत्र में जहाँ नमक की मात्रा ज्यादा है, सॉल्ट की मात्रा ज्यादा है। सच एज ग्रेट सॉल्ट लेक एंड डेड सी, ग्रेट सॉल्ट लेक और डेड सी में पाए जाते हैं कौन, हेलोफाइल्स। These environments are extremely alkaline, और ये जो environments होता है वो extremely alkaline होता है। यू बैक्टीरिया, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया के एग्जाम्पल कौन कौन है, साइनोबैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया। एक है साइनोबैक्टीरिया और दूसरा बैक्टीरिया। स्ट्रक्चरल फीचर बैक्टीरिया वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, और बैक्टीरिया का स्ट्रक्चरल फीचर्स जो है वो सबसे पहले डिस्कवर्ड किया गया एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा। These are microscopic 0.2 to 100 माइक्रोमीटर, और इनका जो साइज है वो 0.2 to 100 माइक्रोमीटर है। यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स है। प्रोकैरियोटिक सेल्स ऑफ बैक्टीरिया हैव एन आउटर सेल वॉल दैट सराउंड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इन टर्न सराउंड्स ए नॉन कंपार्टमेंटलाइज्ड साइटोप्लाज्म डॉटेड विथ राइबोसोम्स। और प्रोकैरियोटिक सेल्स ये ऐसे हैं जिसके सबसे बाहर में सेल वॉल पाए जाते हैं और उसके अंदर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। दे जनरली लैक मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स, और इसमें मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स सारे के सारे इनके सेल्स में एब्सेंट होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं। नियरली ऑल बैक्टीरिया आर इनकेस्ड इन पोरस but rigid cell wall that protects them from osmotic rupture in watery environments, और नियरली अधिकांश बैक्टीरिया जो है उनके चारों तरफ रिजिड सेल वॉल होता है जो कि उन्हें इन्वायरमेंट में प्रोटेक्ट कराता है कि वो वाटरी इन्वायरमेंट से वो ब्रस्ट नहीं करेंगे। देखिए यहाँ एक आपको बैक्टीरिया का, यू बैक्टीरिया का डायग्राम दिखाया जा रहा है। सबसे बाहर जो है वो है आपका सेल वॉल, सबसे बाहर आपका क्या है, सेल वॉल है, और ठीक इसके नीचे रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके नीचे है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसमें क्रोमोजोम पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं जो अटैच्ड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ये देखिए राइबोसोम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अटैच्ड है, और कुछ साइटोप्लाज्म में भी घूम रहे हैं, ठीक है, और कुछ जो है वो क्रोमोजोम पे सटे हुए हैं। और ये देखिए मेसोजोम, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है ना, अंदर में स्ट्रक्चर बनाता है उसे कहते हैं मेसोजोम। और यहाँ थाइलाक्वाइड पाए जाते हैं आपको बैक्टीरिया में, मैसेंजर आरएनए रहता है यहाँ। और ये देखिए ये जो है आपका इस तरह से जो है बैक्टीरिया में इसे कहते हैं पीली, और ये है फ्लैजेलम, ये निकला हुआ है जो इसे कहते हैं फ्लैजेलम। तो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है ना, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स इसमें नहीं पाए जाते हैं
ह्यू बैक्टीरिया में बैक्टीरिया दे लैक अ ट्रू न्यूक्लियस, इसमें ट्रू न्यूक्लियस भी नहीं होता है, दैट इज न्यूक्लियस विथ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अपसेट। न्यूक्लियस तो होता है लेकिन उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होते हैं वो अब्सेंट होता है, यानी इसके जो बैक्टीरिया के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते, यानी कि सिर्फ गाढ़ा द्रव रहता है जो कि न्यूक्लियस की तरह रहता है। और दिस जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन द रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड, और इसे हम लोग न्यूक्लियोइड भी कहते हैं, न्यूक्लियोइड। और यहीं पर जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट होता है। दे लैक मेनी सेल ऑर्गेनेल्स सच एज क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया विच आर नॉर्मली प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ यूकैरियोट्स। और जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो इसमें नहीं होते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाए जाते हैं, गोल्गी बॉडीज नहीं पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म इन द सेल कंटेन्स ए सिंगल बैक्टीरियल क्रोमोजोम इन द न्यूक्लियोइड, और इसमें जो क्रोमोजोम रहता है वो सिंगल बैक्टीरियल क्रोमोजोम रहते हैं। और इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल रिंग डीएनए मॉलिक्यूल विच इज द जेनेटिक मटेरियल। और यू बैक्टीरिया में तो आरएनए रहता है, डीएनए मॉलिक्यूल, लेकिन यहाँ बैक्टीरिया में क्या रहते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल रहते हैं जो सिंगल रिंग डीएनए मॉलिक्यूल रहते हैं। साइनोबैक्टीरिया एंड ऑटोट्रॉप्स एज दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, और साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस शो करते हैं। वैसे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उसे कहते हैं क्या, साइनोबैक्टीरिया। ऑल अदर बैक्टीरिया शो आइदर सिम्बायोसिस और पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और बाकी जो रेस्ट जो बच जाते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस शो नहीं करते हैं वो बैक्टीरिया जो होते हैं वो या तो सिम्बायोसिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करेंगे नहीं तो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करेंगे। रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया कैन टेक प्लेस आइदर बाय एनाइरोबिक और एरोबिक मेथड, और इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो एनाइरोबिक भी हो सकता है और एरोबिक भी हो सकता है। साइनोबैक्टीरिया है तो एरोबिक, और साइनोबैक्टीरिया छोड़कर बाकी जो बैक्टीरिया है वो एनाइरोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। द मेसोजोम्स फॉर्म्ड फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन हेल्प इन एरोबिक रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, और जो इनके बैक्टीरिया में जो मेसोजोम्स पाया जाता है जो कि सेल मेम्ब्रेन से ही बनता है, मेसोजोम्स जो है वो सेल मेम्ब्रेन से ही बना हुआ होता है बैक्टीरिया में, जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन में मदद करता है बैक्टीरिया में। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय एन एसेक्सुअल मेथड, और रिप्रोडक्शन जो होता है वो एसेक्सुअल मेथड के द्वारा, जिसे कि कहते हैं बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन के द्वारा, बाइनरी फ्यूजन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया में। In binary fission, the bacterial cell undergoes mitotic division, producing two identical daughter cells which grow in size, and cytoplasm contents are produced in new bacteria. बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है कि सेल्स जो है वो ग्रो करता है माइटोटिक डिवीजन के द्वारा, और फिर वो टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में डिवाइड कर जाता है साइटोप्लाज्म कंटेंट के साथ। The cell wall of bacteria contains a unique material called पेप्टाइडोग्लाइकन, और इसके सेल वॉल पर एक यूनिक मटेरियल पाया जाता है जिसे कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन इज कंपोज्ड ऑफ चेन्स ऑफ सुगर क्रॉस लिंक्ड बाय पेप्टाइड्स, और पेप्टाइडोग्लाइकन जो होता है वो बना हुआ होता है किस चीज का, सुगर क्रॉस लिंक्ड पेप्टाइड्स का, शॉर्ट चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। On the basis of the shape of cell, bacteria are classified into 3 types, और शेप के आधार पर बैक्टीरिया को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 कोकस, नंबर 2 रड और बैसिलस, नंबर 3 स्पाइरल। कोकस, द कोकाई सिंगुलर कोकस आर स्फेरिकल और ओवल बैक्टीरिया। कोकस वो होते हैं जिनका शेप जो होता है स्फेरिकल या ओवल होता है। रड और बैसिलस बैक्टीरिया, जिसको कि बैसिली सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर वर्ड इसका बैसिलस है और प्लूरल वर्ड क्या है, बैसिली है, ठीक है। और रड शेप्ड बैक्टीरिया, ये कैसे है, रड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। और स्पाइरल बैक्टीरिया इन एनी ऑफ द फॉलोइंग स्पाइरल शेप, और स्पाइरल को 3 भाग में बांटा गया है, वाइब्रियो, स्पाइरिलम और स्पाइरोचेट। वाइब्रियो जो होते हैं वो कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। स्पाइरिलम जो होते हैं बैक्टीरिया विथ थिक एंड रिजिड स्पाइरल होते हैं, और स्पाइरोचेट जो होते हैं बैक्टीरिया विथ थिन एंड फ्लेक्सिबल स्पाइरल होते हैं।
क्लियर। कोकस जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्फेरिकल या ओवल होते हैं। और रड और बैसिलस जो होते हैं क्या होते हैं, रड शेप्ड होते हैं। स्पाइरल को 3 भाग में बांट दिया गया, वाइब्रियो, स्पाइरिलम और स्पाइरोचेट। वाइब्रियो कॉमा शेप्ड होंगे, स्पाइरिलम जो होंगे थिक एंड रिजिड स्पाइरल, स्पाइरोचेट जो होंगे थिन एंड फ्लेक्सिबल स्पाइरल। देखिए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया का यहां हम दिखा रहे हैं। ये देखिए कोकाई, बैसिलस, स्पाइरोचेट, स्ट्रेप्टोकोकाई, डिप्लोकोकाई, वाइब्रियो, स्पाइरिलम, ये बैक्टीरिया हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप। बैक्टीरिया को 3 भाग में बांटा गया है, बैसिलस, कोकाई और स्पाइरुला। बैसिलस हो गया रड शेप, एग्जाम्पल है ई कोलाई, राइजोबियम, नाइट्रोसोमनस। कोकाई है स्फेरिकल शेप, एग्जाम्पल्स है स्ट्रेप्टोमाइसेज, एसिटोमाइसेज। और स्पाइरुला है जो स्पाइरल शेप्ड है, एग्जाम्पल है कैम्पाइलोबैक्टर और नाइट्रोबैक्टर। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, मेडिसिन में इसका यूज है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में यूज होता है बैक्टीरिया। सिंथेसिस ऑफ विटामिन के, B2, B12 और विटामिन के, B2, B12 बनाने में उपयोग में आते हैं। और इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो क्यूरिंग ऑफ टोबैको, रेटिंग ऑफ फाइबर्स, क्लीनिंग ऑफ हाइड्स ऑफ एनिमल्स और कन्वर्सन ऑफ फार्म रिफ्यूज टू मैन्यूर एंड गोबर गैस में उपयोग में लाए जाते हैं। फूड में देखा जाए तो क्यूरिंग ऑफ कॉफी एंड टी, प्रिपरेशन ऑफ विनेगर और कन्वर्सन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। और इन्वायरमेंट में अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन फिक्सेशन, डिकम्पोजिशन ऑफ डेड मैटर और सीवेज डिस्पोजल। यानी कहें तो बैक्टीरिया का हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। हार्मफुल एक्टिविटी, और जितना इंपॉर्टेंट रूल है उतना ही यह हार्मफुल भी है। कुछ बैक्टीरिया जैसे स्पाइलेज ऑफ फूड, फूड को बर्बाद करता है, फूड पॉइजनिंग करता है, डिटोरेशन ऑफ कॉटन, लेदर एंड वुडन आर्टिकल्स, डिजीज इन ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स। और डिजीज भी बहुत सारे प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया, ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स। द ग्राम स्टेनिंग टेक्निक डिस्टिंग्विशेस 2 types of cell wall construction in bacteria, enabling us to classify them as gram positive और gram negative। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के द्वारा 2 types of cell construction in bacteria देखा गया है, जो किसको कि डिवाइड किया गया बैक्टीरिया को, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। ग्राम स्टेन काउजेज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया टू स्टेन रेड। ग्राम स्टेन क्या करता है, ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उसको रेड में चेंज कर देता है। द सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कंटेन्स एन एडिशनल आउटर मेम्ब्रेन resembling a plasma membrane in structure. The antibiotic penicillin works best on gram positive bacteria। और एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो है वह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर बहुत ही अच्छा कार्य करता है। अनदर एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन वर्क्स बेस्ट ऑन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर अच्छा कार्य करता है। तो ये बेनिफिट है कि अगर हम कौन सा बैक्टीरिया है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, तो हमें एंटीबायोटिक का उपयोग करने में आसानी हो जाता है। इसीलिए हम लोग ग्राम स्टेनिंग टेक्निक की मदद से आइडेंटिफाई करते हैं कि बैक्टीरिया कौन सा है, ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव है। एन एंटीबायोटिक इज ए केमिकल मेड बाय वन माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज फंजाई बैक्टीरिया दैट कैन स्लो द ग्रोथ और किल अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीबायोटिक क्या होता है, एंटीबायोटिक एक केमिकल है, ठीक है, जो कि बनता भी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही, किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही बनता है, जैसे कि फंजाई के द्वारा या किसी बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जाता है। और वो जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके ग्रोथ को स्लो कर देता है या उसको किल कर देता है, मार देता है। यू बैक्टीरिया इज डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स, और यू बैक्टीरिया को 8 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है।
Many bacteria are motile, that is Escherichia coli, and contain one or more flagella. बहुत सारे बैक्टीरिया जो है मोटाइल है, जैसे कि Escherichia coli, and contain one or more flagella, जिसमें कि एक या एक से ज्यादा फ्लैजला पाए जाते हैं। ये देखिए, ये फ्लैजला है बैक्टीरिया का। द फ्लैजला आर मेड ऑफ ए प्रोटीन कॉल्ड फ्लैजलिन। फ्लैजला जो होते हैं वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं और उस प्रोटीन को कहते हैं फ्लैजलिन। एंड टेंड टू रोटेट लाइक द प्रोपेलर ऑफ ए शिप, और शिप के झंडे की तरह ये लहराते रहते हैं। Some bacteria also contain very fine short appendages on the cell surface. They are called pili and help in sexual reproduction of bacteria. और कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं उस पर बहुत ही पतले पतले आपको सेल सरफेस पर स्ट्रक्चर इस तरह के दिखाई देंगे, जिसे कि पीली कहते हैं, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया में मदद करते हैं। एंड इन अटैचमेंट ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया टू देयर होस्ट, और ये किसी होस्ट पर पैथोजेनिक बैक्टीरिया को अटैचमेंट में भी मदद करते हैं। कौन? तो पीली। पीली जो है वो एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करता है और दूसरा कोई भी होस्ट पर ये आपको अटैचमेंट में मदद करता है बैक्टीरिया को, पैथोजेनिक बैक्टीरिया को।